हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए अभी दो चीज जबरदस्त चल रही है। वहां पर एक तो है जय श्री राम और वहीं पर दूसरा है बॉयकॉट मालदीव। बिल्कुल सही। और इन सब के लीडर अगर हैं तो कौन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बॉयकॉट मालदीव एक घटना से शुरू हुआ था जिसके डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो कहीं और चली जाएगी और बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। बट वहां पर जो हमारी इंडियन ब्यूटी है लक्षद्वीप, जो कि बहुत पहले से बहुत खूबसूरत था, बट वो एक हिडन डायमंड की तरह था जो अब निकल के बाहर आ रहा है। और वहीं पर राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वो तो एक है ही राम जन्मभूमि, एक बेहतरीन चीज। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर इस थीम के बदौलत बहुत सारे शेयर को फायदा हो रहा है, बट एक शेयर को बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायदा हो रहा है क्योंकि ये आज के जमाने की सबसे लेटेस्ट चीज है जो आप हम सब पसंद कर रहे हैं और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या मार्केट खुलने से पहले मार्केट की क्या गर्मा गर्म न्यूज है ये जानना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मोस्ट यूनिक लर्निंग और अर्निंग के लिए यूट्यूब मेंबरशिप से ज्वाइन हो जाइए। बहुत बेहतरीन लर्निंग, बहुत बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस, बहुत मजा आ रहा है लोगों को। आप भी जुड़िए, आपको पता चलेगा क्या बेहतर दुनिया मिल रही है। तो ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए। तो यानी देखा जाए तो टूरिज्म सेक्टर को क्या हुआ, डबल बूस्ट मिल गया। लक्षद्वीप और राम मंदिर, और वहां पर एक शेयर तो हम बता ही रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, एयरपोर्ट बनना, हॉस्पिटलिटी सेक्टर डेवलप होना, करेक्ट है। और हमने इसको लेकर ब्लॉग भी बनाई है। अगर आप ब्लॉग नहीं देखे हैं तो जरूर हमारे finovix.com पे जाकर IPO और इस तरह के सारे ब्लॉग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जहां पर किस शेयर पर इफेक्ट होगा हमने बताया भी है। यहां पर कुछ शेयर ने 2 वीक में जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, जैसे इजी माई ट्रिप 21%, यात्रा ऑनलाइन 29%, EIH होटल 15%, IRCTC 9.5%, लेमन ट्री 14%। अब ये तो ठीक दिख रहा है कि इस सेक्टर से जुड़ी कंपनी के शेयर 1 बाय 1 लगातार पटाखे की तरह फटते जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो मैंने कहा ना कि एक ऐसा शेयर है जो बिल्कुल नए तरीके से निकल के आ रहा है, बिल्कुल नए जमाने का शेयर है, वो चीजें हम और आप पसंद कर रहे हैं, जिससे कंपनी का प्रॉफिट आगे बढ़ रहा है, उस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये कंपनी मेजरली इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है और टेंट बनाने का काम करती है, और लक्षद्वीप और अयोध्या में भी नए प्रोजेक्ट इनको मिले हैं। 5 साल में 51,000% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, जो लोग सपने में सोचते हैं वो मिला है 51,000% का। कंपनी कौन सी है जल्दी से कमेंट में तो बता दीजिए, मजा आ जाए हमें भी कि आप समझ पा रहे हैं। और वहां पर ट्राइडेंट और आलोक इंडस्ट्री की वीडियो लाइव हो चुकी है, देख लीजिएगा। तो इनका काम है टेंट सिटी लगाना, ठीक है। और पिछले 2 वीक में देखें तो इस शेयर ने 70% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट में बात करें तो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और रियल एस्टेट मार्केटिंग सर्विस में इन्वॉल्व है। बट गेम चेंजर जो इनका मेन है वो क्या है, टेंट। पिछले 20 साल में भारत के साथ विदेश में भी 3000 से अधिक इवेंट और एग्जीबिशन को मैनेज करती आई है ये कंपनी। अब ऐसे में कंट्री के अलग अलग हिस्सों में कंपनी को टेंट सिटी बनाने का ऑर्डर मिला है। हम समरी में आएंगे बट थोड़े से लेटेस्ट चीजों को समझ लेते हैं। 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास टेंट सिटी के लिए गुजरात गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला था। अभी के प्रोजेक्ट को देखें तो टेंट सिटी नर्मदा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, व्हाइट रन रिजॉर्ट, रण उत्सव, टेंट सिटी वाराणसी, टेंट सिटी अयोध्या जैसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। 17 अक्टूबर 2023 को कंपनी को महाराष्ट्र टूरिज्म से टेंट सिटी बनाने का ऑर्डर मिला, जिसमें काम चल रहा है और 5 साल का एग्जीक्यूशन पीरियड है। यहां पर एक बहुत बड़ी लर्निंग आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी कि कब किस स्टॉक की अर्निंग आती है और कब नहीं आती है। ये यूनिक एनालिसिस होने वाली है। कंपनी अभी 6 प्रॉपर्टी में काम कर रही है, 12 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। लक्षद्वीप में 50 टेंट हाउस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो जैसा कि आपने क्या समझा, अलग अलग हिस्सों में टेंट सिटी बनाना मेन काम जो मैंने पहले बोला। और इनकी शुरुआत अगर देखो तो 2013 में रण उत्सव के लिए जब कच्छ में टेंट सिटी विकसित करने का पहला ऑर्डर मिला था गुजरात से, तब इनकी शुरुआत हुई थी। तब ये 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास टेंट सिटी का ऑर्डर मिला। फिर 2023 में वाराणसी, फिर दमनदीप में भी मिला, फिर अयोध्या में मिला, फिर लक्षद्वीप में मिला। समझ रहे हो? और मैं बता दूं ये धीरे धीरे बढ़ने वाला है क्योंकि हम और आप ये पसंद कर रहे हैं। वैसे आपको होटल पसंद आ रहा है या टेंट सिटी? कभी आप ऐसी टेंट सिटी में रुके हैं या नहीं? क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है रुकने का बनारस में, जब मैंने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था।
तो यहां पर कंपनी गुजरात, दमन, दीप और उत्तर प्रदेश में फैले 10 एसेट पे काम कर रही है। इसमें 685 प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंत तक कंपनी की योजना 3 एसेट में 52 कमरे जोड़ने की है। 2025 में 8 एसेट में 250 कमरे जोड़ने की है, जिससे इन्वेंट्री हो जाएगी 1000। यहाँ पर 2025 में कंपनी के पास 160 करोड़ और 65 करोड़ का राजस्व और एबिटा जनरेट करने की क्षमता है, ऐसा ब्रोकिंग हाउस का मानना है। और 2029 के अंत तक कंपनी 2500 कमरों के साथ 450 करोड़ की राजस्व क्षमता की कंपनी बन सकती है, ऐसा माना जा रहा है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि कंपनी का ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है और कंपनी काम भी बहुत तेजी से कर रही है। तो ये तो हो गया कंपनी क्या करती है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कौन से हैं, लेकिन फंडामेंटल को भी देखना जरूरी है। बट फंडामेंटल में हम एक तो नई चीज सीखेंगे जो मैंने प्रॉमिस किया था, और वीडियो का लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आलोक इंडस्ट्री में भी आपने वो क्वेरी की थी, ट्राइडेंट में भी वो क्वेरी की थी, और वो क्वेरी का जवाब मेरा देना जरूरी है। पी रेशियो और पीजी रेशियो को कंपेयर करें तो बिल्कुल अपोजिट स्टोरी देखने को मिलती है। जहां स्टॉक का पी 136 है, वहीं इंडस्ट्री पी 38.4 है और पीजी रेशियो 0.75 है। इसका अर्थ क्या है? पी रेशियो कह रहा है बहुत महंगा है और पीजी रेशियो कहता है स्टॉक महंगा नहीं हुआ है, क्योंकि पीजी रेशियो के अनुसार 1 के ऊपर आने से महंगा काउंट किया जाता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट है। कंपनी अपने सारे प्रोजेक्ट की फंडिंग पहले से करके चल रही है ताकि उधार पैसे ना लेने पड़े, और इसलिए डेट फ्री भी है। और यही रीजन है कि 20 करोड़ का प्रॉफिट किया है लास्ट 12 मंथ में, और 25 करोड़ का आगे का प्लान करके सोचकर अभी से चल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो एक कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है, ये है लर्निंग, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? सिखाता हूं। इनका बिजनेस एक साइक्लिकल बिजनेस है, जहां सीजन के हिसाब से बिजनेस चलता है। कंपनी अपना मोस्ट ऑफ द बिजनेस अप्रैल से लेकर जुलाई तक करती है, क्योंकि उस टाइम पिक होता है टेंट सिटी जैसे बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए, जहां कंपनी 80 से 100% तक की ऑक्यूपेंसी के साथ काम करती है। इसका अर्थ क्या है? जब हाउसफुल शो चल रहा है तो वो एक टाइम फ्रेम होता है जब कंपनी के रिजल्ट आपके अच्छे दिखेंगे। जब इनका धंधा कम है तो वहां पर उनको उनके रिजल्ट खराब दिखेंगे। तो इसीलिए इसको साइक्लिकल कहा गया है। तो कोई भी नए लोग जब इस तरह की कंपनी की एनालिसिस करते हैं तो वहां पर ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिगिनर को ये नहीं समझ में आता। उनको लगता है कभी रिजल्ट अच्छे हैं, कभी खराब है, कभी प्रॉफिट अच्छा है, कभी प्रॉफिट खराब है। तो आई होप ये लर्निंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल 70 डे का है, मतलब जुलाई के 2 महीने के रेंज से इनके प्रॉफिट दिखने शुरू होते हैं, क्योंकि 70 दिन का टाइम फ्रेम है ना, वही चीज आपको इनके उस पर दिख रहा है स्टेटमेंट में। एफआईआई का भी बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट आया है, क्योंकि सडनली इंडिया में एक नया बूस्ट दिखने को मिला है। ड्यू टू दैट रीजन ये शेयर सडनली लोगों के लाइमलाइट में आया है। मार्च 2023 के बाद से नवंबर तक एफआईआई ने अपना स्टेक डबल किया है, मतलब बाहर का पैसा खूब लगा है। तो ये थी एक ओवरऑल एनालिसिस, बट यहां पर अब एक लर्निंग क्या है समझिएगा। लर्निंग अगर समझ ली तो फायदा हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमने एक सेक्टर एनालिसिस शुरू की है, जहां पर हम लगातार मोदी जी के आने के बाद से कौन से सेक्टर आने वाले 3-5 साल में बेहतर रह सकते हैं, उस पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। बट जब हमने ट्राइडेंट या आलोक इंडस्ट्री की एनालिसिस की तो एक क्वेरी आएगी, सर आप स्टॉक ब्लास्ट होने के बाद बता रहे हो। तो भाई पहले तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कभी भी ये मत सोचो कि हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो वो बाय सेल के लिए बना रहे हैं। आप अगर आलोक इंडस्ट्री की अगर एनालिसिस देखोगे तो उस एनालिसिस में लास्ट में मैंने वो आई ओपनर दिया है, जहां पे आप 80% लोगों के कमेंट देखो तो उनका दिल खुश कर दिया। वो बात बताइए जो कोई बताता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? हमने क्लियर बताया कि भैया किसी कंपनी को जब कोई कॉर्पोरेट हाउस खरीदती है वो आपके भले के लिए नहीं, वो अपने भले के लिए खरीदती है। तो ये आपको सोचना जरूरी है। ड्यू टू दैट रीजन आलोक में लोगों वैसे 3 साल तक फंसे रह गए, क्योंकि लोगों को लगा अरे भैया मुकेश अंबानी ने लिया है तो सिंटेक्स याद है कि नहीं याद है? याद है ना। तो कॉर्पोरेट हाउस अपने भले के लिए लेती है। उसी तरीके से ट्राइडेंट में हमने एक साइकिल बताया कि 2021 से क्यों तेजी हुई, उसके बाद शेयर में क्या निगेटिव न्यूज आई तब गिरा, और उसके बाद अभी क्या चल रहा है। तो हम आपको कंपनी के एनालिसिस देते हैं। जैसे अब प्रवेश है, प्रवेश हम अभी बना रहे हैं। अब रोज एक साथ 10-10 स्टॉक में न्यूज आएगी तो एक दिन में तो 10 वीडियो लाइव कर नहीं सकते हैं। 1 by 1 लाइव करेंगे तब तक में तो अगले का नंबर आते आते वो स्टॉक में तेजी हो सकता है। तो इसमें मेरी फॉल्ट क्या है? मेरी फॉल्ट नहीं है। आपके दिमाग में ये है कि बस बाय सेल मिले, ये चीज बदल दो मेरे भाई। वहां पर अगर हम प्रवेश पे आते हैं तो आप ये तो समझ ही चुके हो कि प्रवेश में जो कहानी बनी है वो वाराणसी, लक्षद्वीप, अयोध्या, इसके बाद जबरदस्त बनी है। लेकिन स्पेशल जो गेम सबसे ज्यादा आया है वो लक्षद्वीप का आया है, और जहां पर अब स्टॉक 2 दिन से अटका हुआ है। अब यहां पे अटका हुआ में स्टॉक ऑलरेडी महंगा है, तो
लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा काम कर रही है तो इंतजार कीजिए किसी प्रॉफिट बुकिंग का, तभी अक्लमंदी आती है। या फिर कोई फ्लैग पैटर्न बन जाए और फ्लैग पैटर्न बन के जब कोई ब्रेकआउट हो तो फिर अगला थॉट प्रोसेस ज्यादा बेहतर निकल के आएगा। तो जो लोग इस तरीके से कंपनी को देखेंगे, समझेंगे कि नहीं मुझे लर्निंग मिली, अच्छा बुरा समझने को मिला, मैं समझ पाऊं, तब आप पैसे कमा पाते हो और प्यार दे पाते हो। तो बस कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर करके प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।